हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भेजा कि सर हमें एनवायरमेंटल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन बैंक कुछ भी दीजिए। क्वेश्चन बैंक और टॉपिक दोनों एनवायरमेंटल साइंस में एक ही होंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। जितने भी हम टॉपिक अभी दिए हैं वही आपके क्वेश्चन टॉपिक के नाम से ही क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही इजी है सब्जेक्ट आप सभी के लिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा ही होगा, फिर से एक बार टॉपिक लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और हम आपको गारंटी देते हैं इतने टॉपिक में से आपका 100% एग्जामिनेशन कवर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होते हैं। सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल साइंस, टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं और उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल आता है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस है और डेफिनेशन के अलावा शॉर्ट नोट भी इसी डेफिनेशन के नाम से शॉर्ट नोट भी काफ़ी बार पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है अच्छे से और डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है, अच्छे से कर लेना है। फिर आएगा बायोटिक, एबियोटिक और एनवायरमेंटल साइंस का। और इकोलॉजी, इकोसिस्टम दोनों डिफाइन करने के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट पूछेंगे तो 3-3 मार्क्स में आएंगे। अगर डिफाइन करना लिखा है तो 1 मार्क्स में कवर होगा आपका। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम शॉर्ट नोट में भी आते हैं। ठीक है, उसके आगे टॉपिक है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये अच्छे से कीजिए, 3 मार्क्स में भी आएगा या फिर 4 मार्क्स में भी आ सकता है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि एनवायरमेंटल साइंस का स्कोप क्या है वो अच्छे से आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी ये क्वेश्चन आपका आएगा है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। हमने लास्ट वीडियो में भी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर का अच्छा सा वीडियो दिखाया है, आप जाके वीडियो उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से करना है। उसका सेपरेट से क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है और ये सभी मिला के 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर ये सबको तोड़ तोड़ के 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद का टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। तो ये चारों कंपोनेंट है, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है उसका भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये लोग ये भी डाल सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ह्यूमन का भी पूछ सकते हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या आता है वो भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके बाद का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लास्ट में है एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो अच्छे से आपको इतने टॉपिक कर लेने हैं। लेकिन इन सब में से मोस्ट टाइम भी हम बोलेंगे कि भाई यही आएगा, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका पॉल्यूशन का। उसके अंदर आपको बहुत ही डीपली जाना पड़ेगा सभी टॉपिक के अंदर। सबसे पहला टॉपिक है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में क्वेश्चन आ सकता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। उसमें डेफिनेशन भी आता है कि भाई पोर्टेबल वाटर क्या है, उसको दूसरे नाम होलसम वाटर भी बुलाते हैं हम। ठीक है, तो इसको डिफाइन भी करना है, शॉर्ट नोट भी आएगा, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्राइटेरिया भी काफ़ी बार आता है, उसकी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, वो भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें पूछते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वेरियस सोर्सेस कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। याद रखिएगा दोस्तों, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट क्या लिखा है वो आपको पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। काफ़ी बार बच्चे आगे का पॉल्यू पढ़ लेते हैं और पॉल्यूटेंट पूछा है, पॉल्यूशन पूछा है, उसमें दिक्कत में रह जाते हैं। तो आपको अच्छा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्या पूछा है, पॉल्यूटेंट पूछा है या पॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और एक इसके अंदर से बहुत ही क्रीम क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया है काफ़ी बार, यूट्रोफिकेशन। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर एग्ज़ाम में होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूट्रोफिकेशन। ठीक है,
फिर आता है कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बस इतना ही करना है आपको वाटर पॉल्यूशन में। इतना कर लिया तो आपके समझ लो 7 मार्क्स कवर हो गए। ठीक है, एयर पॉल्यूशन उसके बाद का टॉपिक है। और एयर पॉल्यूशन में एमसीक्यू में कभी बार पूछ लेते हैं कि भाई यूनिट बता दीजिए, काफ़ी बच्चे दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना है उसका यूनिट क्या है, यूनिट मेजरमेंट उसके बस पढ़ लेना है। उसमें टॉपिक है इंडियन एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा है सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और उसमें सभी तरह के क्लासिफिकेशन आपको कवर करना है, कोई एक तरह का नहीं, सब जितने भी दिए हैं ऑल द बेसिस ऑफ एयर पॉल्यूशन उसको आपको कवर करके उसका आंसर लिखना है। जितने मार्क्स में पूछा है, 7 में पूछा है तो पूरा लिखना है, 3 मार्क्स में पूछा है तो 1 लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, 4 में पूछा है तो कम से कम 2 बेसिस आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन याद रखिएगा। फिर से पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, तो एयर पॉल्यूटेंट कौन से है, उसके सोर्सेस और उसकी वेरियस इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा मोस्ट अहम भी क्वेश्चन इसके अंदर से 100% आएगा, इसका आपको फिगर भी बनाना है अगर आता है तो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर पॉल्यूशन। ओके, तो ये आपको इतना एयर पॉल्यूशन में करना है, इसके अलावा कुछ और पढ़ना नहीं है। इतना पढ़ लिया फिर आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। आगे का टॉपिक है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वो काफ़ी बार पूछते हैं। ठीक है, नॉइज़ रेटिंग सिस्टम क्या है, साउंड लेवल मीटर, ये भी पढ़ लेना है। सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन कौन से है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन और कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का रेयर चांस है उसके, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, ये काफ़ी बार आता नहीं है, लेकिन इसको हम हल्के से नहीं ले सकते। कोई भी पेपर सेटर होता है तो ये पूछ सकता है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बताइए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रोल क्या है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अच्छी बुक से पढ़ लेना है, प्रिपेयर करना है। नॉइज़ पॉल्यूशन में आपको इतना ही कवर करना है तो आपके अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके अंदर एक और टॉपिक है पॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन आती है और ये हर बार आती है, ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो गार्बेज, रबिश, एसिड, ट्रिफिकेशन, फैक्शन, लिचेट, ये सब क्या है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हमने इधर शॉर्ट नेम लिखा है सॉलिड वेस्ट का, SW, अगर जहाँ कहीं भी SW दिखे आपको उसको सॉलिड वेस्ट समझिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेरियस टाइप्स, सोर्सेस, फैक्टर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये भी क्वेश्चन बनता है। कॉजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और उसकी कलेक्शन मेथड्स कौन सी है वो आपको पढ़ लेनी है, और उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, डिस्पोजल कैसे होता है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सॉलिड वेस्ट में बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट, तो उसके सोर्सेज कौन से हैं, उसका क्लासिफिकेशन और जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे होता है और उसका स्टोरेज हम कैसे करते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसकी सभी प्रोसेसेस बायोमेडिकल वेस्ट की वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इतने ही टॉपिक में से बायोमेडिकल वेस्ट आपका कवर हो जाएगा। और वेस्ट में आता है लास्ट में ई वेस्ट, उसका क्लासिफिकेशन और उसका जनरेशन, ठीक है, और इम्पैक्ट एंड उसका मैनेजमेंट, उतना ही आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर आपको सभी को अच्छे से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसका जनरली शॉर्ट नोट ही आता है। तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फुटप्रिंट, CDM, इंटरनेशनल स्टेप फॉर मिटिगेशन एंड ग्लोबल चेंजेस। ठीक है, इसमें से 100% क्या आएगा वो हम कैसे बोल सकते हैं। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लेशन, ये 4 में से 100% एक होगा ही। आप इतना समझ लीजिए, 4 तो आपको अच्छे से शॉर्ट नोट कर ही लेनी है। ठीक है, तो इतना आप ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में करेंगे तो सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं आपको।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन बिल्डिंग एंड स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ का एक ही क्वेश्चन आएगा और ग्रीन बिल्डिंग का भी आएगा। तो स्मार्ट सिटीज़ का तो फिक्स ही है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वो क्वेश्चन आएगा ही। और ग्रीन बिल्डिंग में आते हैं ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, रेटिंग सिस्टम और IGBC रेयर चांस में आते हैं। हाँ, और ये भी है टॉप 10 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये रेयर चांस में कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, प्रिपेयर कर ही लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट है। अगर कोई पेपर सेटर ऐसा है 3 मार्क्स में पूछ सकता है कि भाई लिस्ट आउट कीजिए टॉप 10 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया, या फिर MCQ में पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि 4 में से 3 गलत लिख दिए होंगे या फिर 3 सही लिख दिए होंगे और एक ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव या कुछ भी करके तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं, हल्के में नहीं लेना है, ये भी आपको पढ़ लेना है। और स्मार्ट सिटीज़ का तो एक क्वेश्चन पक्का कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ आने वाला ही है, ऐसा समझ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना करोगे तो आपका ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट सिटीज़ का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है कंसेप्ट ऑफ 4 आवर्स, प्रिंसिपल ऑफ 4 आवर्स पूछेंगे ही, ये आने ही हैं, तो चारों आपको अच्छे से कर लेने हैं। एप्लीकेशन ऑफ 4 आवर वो भी आपको आना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आवर, ये 3 आपने कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आवर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इतना कवर कर लीजिए तो आपका एनवायरमेंटल साइंस के सभी टॉपिक कवर हो गए, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सभी मॉड्यूल के हमने अच्छे से जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वही लिखे हैं। अगर आप इतना ही कर लोगे तब भी आपका 100% पेपर कवर हो ही जाएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। सिवाय कि कुछ रेयर चांस हुआ, पेपर सेटर कुछ तोड़ मरोड़ के देता है, तो बाकी 100% इसके अंदर से ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो तक एंजॉय कीजिए। पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ